अब आगे बढ़ते हैं। जरा बात जो है वो बिहार की राजनीति की करते हैं। बिहार की राजनीति में मशहूर चाचा भतीजा को लेकर हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। आप जानते हैं परसों पशुपति पारस जो हैं गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अमित शाह से मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिया है लोकसभा चुनाव जैसा हाल विधानसभा में नहीं होगा। एनडीए के साथ वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि वो अच्छे समय के इंतजार में हैं। चिराग से उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और इनकी गृह मंत्री अमित शाह से बीते दिन मुलाकात भी हुई है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है, सबसे पहले तो आपकी मुलाकात हुई अमित शाह से, क्या बात हुई? बहुत अच्छी मुलाकात हुई और बिहार के इशू पर खास करके बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसके किस ढंग से चुनाव लड़ा जाए, एनडीए गठबंधन का क्या रुख होगा, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस पर विस्तार से उनकी हमारी बात हुई। हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि बिहार को लेकर प्लान क्या है आप लोगों का? क्या बिहार को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, राज को राज रहने दीजिए, राज को ओपन नहीं होना चाहिए। जो बातें हुई है वो अभी समय है, 1 वर्ष समय है, लेकिन जो बात हुई है सकारात्मक बात हुई है। और एनडीए गठबंधन के हम पुराने साथी हैं और ईमानदार साथी हैं, वफादार साथी हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया गया, तो मैंने कहा था कि सर लोकसभा की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में निश्चित रूप से बिहार में जब भी चुनाव होगा तो आपको सम्मान दिया जाएगा। उसके तहत हमारी बात हुई और बात मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही संतोषप्रद बात हुई। क्या चूँकि आपको एक भी सीट नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में, और नतीजा ये हुआ कि मतलब आप कहीं दिखे नहीं पूरे लोकसभा चुनाव में, और आपको इस चीज़ का दुख भी? नहीं, हाँ, दुख तो होना स्वाभाविक था, दुख होना स्वाभाविक था। लेकिन जब हम लोगों ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया और बैठक बुलाने के बाद ये तय हुआ कि व्यक्तिगत हित और दल के हित को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? और अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या आप सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत आपने की है अमित शाह से? अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा मैं एनडीए गठबंधन में हूँ और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे और मिलजुल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक ही उद्देश्य हम लोगों का है कि बिहार में निश्चित रूप से इस बार एनडीए की सरकार बननी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि साथ में आप एनडीए के पार्टनर सहयोगी दल हैं, निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिल करके साथ लड़ेंगे। जो सम्मानजनक सीट होगा उस पर विचार किया जाए। आप केंद्रीय मंत्री थे, आपकी सीट या यूं कह लीजिए कि आपका जो मंत्री पद था वो आपके भतीजे को मिल गया और आप पूर्व कैबिनेट मंत्री बन गए। क्या आपको इस बात का मलाल है? देखिए, राजनीति में जैसे अभी रात है ना, तो कल दिन होगा। तो निश्चित रूप से राजनीति में लोगों को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। चिराग, अब जब मंत्री हैं आपसे सलाह लेते हैं, आपकी कोई बातचीत हुई? हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं है। तो उनका परिवार अलग है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है। वो अपने घर में है, हम अपने घर में हैं। सलाह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं होती। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उनका दर्द भी छलका। और ऐसे में अब सवाल ये कि आखिरकार चिराग के मन में क्या है। दरअसल वो कुछ मुद्दे जिसको लेकर चिराग पासवान का बीजेपी से अलग स्टैंड, इसमें महत्वपूर्ण जातीय जनगणना का मुद्दा हो जाता है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव का मुद्दा सामने आया पिछले दिनों। बड़े पदों पर लेटरल एंट्री वाला जो केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर भी मुखर तरीके से विरोध करते हुए चिराग पासवान नजर आए। SC/ST आरक्षण कोटे में कोटा का भी चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस समय पटना से मौजूद हैं और जरा प्रकाश से ही अब समझते हैं ये जो बड़ा दावा पशुपति पारस कर रहे हैं एनडीए में अच्छे दिन, क्या वाकई पशुपति पारस को लगता है कि उनके आने वाले हैं? प्रकाश,
रोमाना, पहले तो ये समझना होगा कि अभी जो राजनीति चल रही है पशुपति पारस की या बीजेपी की, क्या चिराग के पर कतरने की एक कोशिश है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है या दो तलवार को एक म्यान में लाने की कोशिश है, ये समझना होगा। तो मेरे हिसाब से अभी यह दिख रहा है कि पशुपति पारस के साथ बीजेपी गलबैया दिखा करके मिल करके वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान ज़्यादा उड़िए नहीं, हमारे साथ आपके चाचा भी हैं और उनका चेहरा भी है। तो ऐसे में एक प्रेशर होता है। दूसरा कि चिराग पासवान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो बयान जो है बीजेपी को खटक रही है। ऐसे में चिराग पासवान को के साथ क्या प्रेशर पॉलिटिक्स अपना करके उसको अपने पाले में लाया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, पिछले 2020 में चिराग पासवान ने अकेले लड़ करके ये जता दिया था कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में झारखंड में भी उन्होंने ऐलान किया है कि 26 सीटें चाहिए। बिहार में भी सीटों के तालमेल से पहले अब बीजेपी ने कमर कस लिया है कि चिराग पासवान को कहीं से भी सीधे अकेले उनके अपने स्तर पर इस तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है। और यही वजह है कि यह मामला धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। अब चिराग के रुख पर असर करता है कि चिराग किस तरह का रुख अपनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल समझना इस बात को चाहिए कि पशुपति पारस चाचा जो हैं वो लगाम ज्यादा नजर आ रहे हैं बीजेपी के हाथ में चिराग पासवान को कसने की। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।